उन महात्माओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने अवतार लिया है गोपियों के रूप में। तो ये महात्मा और परमात्मा के बीच का खेल है, उनकी लीला है। और तभी तो भगवान शिव भी उस रासलीला में सम्मिलित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये साधारण लीला नहीं है, ये अत्यंत दिव्य लीला है, अलौकिक लीला है, रहस्यपूर्ण लीला है। भगवान ने जो गोपियों के साथ, अपनी प्राण प्यारी ब्रजदेवियों के साथ, सखियों के साथ लीला की है, ये अत्यंत रहस्यपूर्ण लीला है। इसलिए इसको रहस्य लीला भी कह सकते हैं। इसमें आनंद ही आनंद है, परमानंद है, इसलिए इसको रासलीला भी कहते हैं। क्योंकि रसो वैसा परमात्मा के लिए वेदों में कहा गया है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो ये रासलीला है, रहस्य लीला है। कुछ लोगों को लगता है कि ये काम लीला है, काम लीला नहीं है, बल्कि संतों ने, महात्माओं ने इस लीला को काम विजय लीला कहा है। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव को अहंकार हो गया और उन्होंने नारद जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा वीर है जो मेरे साथ युद्ध करे और मैं परास्त हो जाऊं। अब तक तो मैंने लोगों को परास्त किया है, पराजित किया है, क्या मुझे पराजित करने वाला भी कोई वीर है, ऐसा कोई योद्धा है। तब नारद जी ने कहा, ऐसी तुम्हारी लालसा है तो तुम्हारी उस लालसा को, अभिलाषा को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर सकते हैं। तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा, तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने असंख्य ब्रज युवतियों के साथ रात्रि के एकांत में ये रास लीला की। कामोद्दीपक चेष्टाओं को करते हुए भगवान का मन अडिग है, स्थिर है, निर्विकार है। कामदेव का अहंकार समाप्त हो गया, चूर चूर हो गया। और इस प्रकार से ये जो रास लीला है वो काम विजय लीला नहीं, काम विजय लीला है, काम लीला नहीं है। और इस रास लीला के रहस्य को जो शुद्ध हृदय भगवान के परम भक्त हैं, निर्मल अंतःकरण वाले जो महात्मा हैं, वही समझ सकते हैं। और जो देहाभिमानी स्त्री पुरुष हैं, जो कामी स्त्री पुरुष हैं, उसको तो इस रासलीला में काम की, अश्लीलता की गंध अवश्य प्रतीत होगी। बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि महापुराण, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें जो इस प्रकार की कुछ लीलाएं हैं, उसे भागवत महापुराण से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है। जैसे चीरहरण लीला, जैसे ये रास लीला, ये सब नहीं होना चाहिए। और मैंने एक दिन बताया था कि कुछ ऐसे विद्वान कहते हैं कि कुछ भागवत कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, उनका विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया। वो तो योगेश्वर हैं। तो इस प्रकार की भावना नहीं है। दृष्टि में ही दोष होता है, और जब हमारी दृष्टि दूषित होती है ना, तो हमें दूसरी जगह दोष दिखाई देता है। अगर शुद्ध दृष्टि हो तो नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये लीला की है, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव कृपा करके हमें ये बताइए कि भगवान का अवतार तो इसलिए होता है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म की स्थापना हो। तो भगवान जो खुद धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, उन्हीं भगवान ने स्वयं ही धर्म की मर्यादा के विरुद्ध, धर्म के प्रतिकूल, मर्यादा के प्रतिकूल आचरण क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, ये श्री कृष्ण भगवान हैं, भगवान हैं। और जो समर्थ होते हैं वो कभी कभी इस प्रकार की लीला करते हुए देखे जाते हैं। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यशांग न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। जो समर्थ होते हैं, जो ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, कभी कभी इस प्रकार की लीला करते जो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध होती है, ऐसे दिखती है, लेकिन उन्हें कोई दोष नहीं लगता।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई,